हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आरआरबी मेकर में। हम लोग सेशन कर रहे हैं बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जिसमें 70 प्रश्न हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप आरआरबी मेकर सर्च कर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अपना मार्क्स शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल संस्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1882 में। कहाँ? अड्यार। और किसने किया यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकी मुस्तैद खाकी रखना मवासीर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जदुनाथ सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जजिया कर सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रंगमंच में यनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 6, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बरोने। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 8, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 9, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 10, 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है ताकि आप आंसर को क्लिक कर सकें, या वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह श्रृंखला बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले घास आएगा, घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को मानव। तो इस तरह से ये एक राइट समूह श्रृंखला बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल जैव विघटित है, बाकी ये जैव विघटित नहीं है, पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किए थे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 15, शीतरक्तीय प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि मछली भी है, मेढक भी है और छिपकली भी है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, यानी नीले और लाल रंग में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। ध्यान रहे, जब भी अगर आपसे पूछे 5 वर्षों से अधिक तो आपका आंसर 5 ही होगा, यानी 5वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद का संयुक्त सत्र। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। आपको ये भी बताना है कि लोकसभा का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 45 में क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 21, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 317, अनुच्छेद 317। क्वेश्चन नंबर 22, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है, यानी इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसी प्रकार जिस प्रकार न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य हैं? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए लोकसभा में कितने हैं और राज्यसभा में कितने हैं? तो लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10। कुल कितने अगर पूछे जाएंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 25, हवाला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991-92। आपको बताना है कि कितने बार भारतीय रुपये का अभी तक से अवमूल्यन हुआ, कितने बार बताना है और प्रथम बार कब हुआ था ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 27, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है भारी जल संयंत्र के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि तलचर किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बीमा क्षेत्र से। आप याद रखेंगे आर्यन मल्होत्रा कमेटी, आर्यन मल्होत्रा आयोग किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 29, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव में अगर अशुद्धि बढ़ेगी तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। आपको बताना है कि ध्वनि के कितने लक्षण हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, समानता प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है तो उसमें किसका मिश्रण होता है ये बताना है फ्यूज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन और सीसा। तो टीन और सीसा रहता है फ्यूज में, टीन प्लस सीसा। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 37, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। आपको ये बताना है कि असम हिमालय, कमेंट बॉक्स में बताना है कि असम हिमालय किन किन नदियों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, खैबर का दायरा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप लोग को ये भी पता होगा कि नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो गोदावरी नदी। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन है? गोदावरी। ये भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, दूध गंगा नदी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 41, क्याल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के लैगून है, मतलब एक प्रकार की झील है, केरल के लैगून झील। क्वेश्चन नंबर 42, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। तो भारत में किस जगह पर सर्वाधिक वर्षा होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। क्वेश्चन नंबर 44,
अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा क्या थे? तो एक महान चित्रकार थे, कहाँ के थे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 47, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 48, बेलूर और हेलविड में निर्मित मंदिर किस शताब्दी के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 49, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 50, ग्लास यानी कांच किसमें घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में ग्लास यानी कांच घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लैसाने या लैसने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता? तो लैसने परीक्षण द्वारा कौन से तत्व का पता लगाया जा सकता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कार्बन यौगिक में यह नाइट्रोजन का पता लगाने का काम करता है, सल्फर का पता लगाने का काम करता है, क्लोरीन का पता लगाने का काम करता है, ब्रोमीन को पता लगाने का काम करता है, आयोडीन को पता लगाने का काम करता है। इसके उपस्थिति को पता करता है कि कौन का ये सब तत्व उपस्थिति है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 53, टिंचर आयोडीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये लाइन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 55, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गदर क्रांति कब प्रारंभ हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला है। तो आपको ये बताना है कि गदर क्रांति कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया। क्वेश्चन नंबर 57, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल क्या रहा, मतलब कब से कब रहा। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या। ध्यान रहे आप, राज्य के क्षेत्रफल पर नहीं करेंगे, या फिर यहाँ पे दोनों दिया है तो दोनों नहीं करेंगे। राज्य की जनसंख्या पर ही राज्यसभा के प्रतिनिधित्व चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59,
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादित किया था सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ से 10 करंट अफेयर हैं, चलिए देखते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 132वां स्थान पर है। आपको पहला स्थान पर कौन है ये कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि फर्स्ट स्थान पर कौन है। क्वेश्चन नंबर 62, पहले सेफ्टी नामक अभियान किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 63, 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 64, किस जगह दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रदेश में शिवरात्रि त्यौहार को स्थानीय रूप से हेरथ महत्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 66, फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच कितने रुपए के सैन्य रक्षा उपकरण के खरीद पर समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 67, किस आईआईटी संस्थान ने एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप को विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 70, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपना मार्क्स जरूर शेयर करें। विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून। दोस्तों ये सेशन कैसा रहा? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी ये सब इस प्रकार का क्वेश्चन को पढ़ने का मौका दें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।